गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस वीडियो सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि क्लास 10th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना था। उसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम आसानी से धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स को कवर करने के इस सीरीज़ में ये हमारा पहला टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, और डेटाबेस को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि डेटा क्या होता है और ये एमएसएक्स क्या है। ये भी आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा बेस में ये जो डेटा टर्म है उसका क्या मतलब होता है। ये डेटा और एक टर्म है, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन, ये दोनों एनालॉगस है। ये दोनों जो है आप एक साथ चलती है और इस दोनों को समझेंगे थोड़ा बारीकी से। अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पे ये लिखूँ 2 और 4 तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर ने ये 2 और 4 क्यों लिखा। लेकिन जैसे ही वेन एवर आई पुट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस प्लस, now you can understand what is the meaning of 2 and 4. Means sir has given me a sum, that is I have to add this 2 and 4 to find the result 6. मतलब क्या हो गया कि आपको जैसे ही मैंने 2 और 4 दिया तो आपको समझ में नहीं आया कि ये 2 4 क्यों दिया। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया, डेटा हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ प्लस दिया तो अब आपको समझ में आ गया कि सर ने क्या दिया है। तो यहाँ पर 2 + 4 क्या हो गया, यही चीज़ क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। मतलब क्या कि हर वो चीज़ जो आपके समझ में ना आए वो डेटा होगा, और हर वो चीज़ जो आपको समझ में आ जाए वो आपका इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे आप किताब को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, उनको समझने के लिए। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो आपको समझ में आ रही हैं वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आपके लिए आपको क्या लगेगा कि वो डेटा है, और वो डेटा है भी। ठीक है, तो इसको और तो बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा एक टेबल दिया और उस टेबल में मैंने केवल रोल नंबर स्टोर किया है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रोल नंबर स्टोर किया है 1 2 3। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये रोल नंबर किस स्टूडेंट का है या किस क्लास के स्टूडेंट का है। तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। उसी प्रकार से हमने एक टेबल और बनाया और उसमें हमने मार्क्स एंट्री कर दी। हमने एक मार्क्स एंट्री कर दी, कुछ बच्चों के हमने मार्क्स एंट्री किए 10 9 8 आउट ऑफ 10। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये मार्क्स किसका है? आप नहीं कह सकते कि ये मार्क्स किसका है, क्योंकि आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, और ये दोनों अलग अलग टेबल है। तो मैंने ये टेबल किसी एक स्टूडेंट ए को दिया और ये टेबल मैंने किसी बी स्टूडेंट को दिया। तो मैं अगर ए स्टूडेंट से पूछूं कि ये रोल नंबर किसका है, तो ए स्टूडेंट कभी नहीं बता पाएगा कि ये रोल नंबर किसका है। और मैं अगर बी से पूछूं कि ये मार्क्स किसके किसके हैं, तो वो भी नहीं बता पाएगा कि ये मार्क्स किसके हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए के लिए ये रोल नंबर का जो टेबल है ये डेटा है, और बी के लिए भी ये मार्क्स वाला जो टेबल है वो क्या है, डेटा है। लेकिन जैसे ही हम इस टेबल को हम एक साथ मर्ज कर दें, और मर्ज करने के बाद एक रिजल्टेंट टेबल बनाए, यहाँ पे एक रिजल्टेंट टेबल बनाए जिसमें यहाँ पे आपका रोल होगा और यहाँ पे आपका मार्क्स हो। तो हम उसके बाद कह सकते हैं इसके अंदर कि रोल नंबर 1 का 10 मार्क्स है, और रोल नंबर 2 का 9 मार्क्स है, और रोल नंबर 3 का 8 मार्क्स है। अब ये टेबल क्या हो गया, ये टेबल मीनिंगफुल टेबल बन गया। तो यहाँ पर ये टेबल क्या हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। और ये टेबल क्या हो गया, ये टेबल हमारे लिए डेटा हो गया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। मतलब क्या कि कहने का सेंस ये है कि हर वो चीज़ जो आपको समझ में ना आए वो क्या है, आपके लिए डेटा है।
तो एक छोटा सा डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं डेटा का कि ऑल द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जितने फैक्ट्स और फिगर हैं वो सारे डेटा होंगे। पर वो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स, कौन से तथ्य, विच आर टू बी प्रोसेस्ड, जिसकी प्रोसेसिंग होनी अभी बाकी है, जो प्रोसेस होना चाहता है, वो सारे क्या कहलाएंगे, डेटा कहलाएंगे। जब यही डेटा की प्रोसेसिंग हो जाएगी, प्रोसेसिंग का क्या मतलब हुआ, अभी आपने देखा कि दो अलग अलग टेबल को हमने मर्ज कर दिया और इस तरह से मर्ज कर दिया कि अब वो टेबल एक मीनिंगफुल टेबल बन गया है। तो इस मर्जिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। मतलब डेटा को एक साथ जोड़ना, घटाना, हटाना, सॉर्ट कर देना, सजा देना, अरेंज कर देना, ये सब प्रोसेसिंग कहलाता है। तो किसी भी तरीके से हम डेटा को इस तरीके से हम अरेंज कर दे कि फिर उसका एक मीनिंग बन जाए, तो वो डेटा फिर क्या कहलाएगा, हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। अब इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन फिर क्या होगा, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, तो बोलेंगे जितने मीनिंगफुल डेटा हो दुनिया में होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो इन्फॉर्मेशन होंगे। ऑल द मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। वो क्या कहलाएंगे, इन्फॉर्मेशन कहलाएंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, वो हमारे इन्फॉर्मेशन कहलाएंगे, वो हमारे इन्फॉर्मेशन कहलाएंगे। जितने भी मीनिंगफुल डेटा होंगे जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, जो अरेंज्ड है इस तरीके से जिससे आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कहलाएंगे। अब ये डेटा और इन्फॉर्मेशन जो भी होगा, वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के लिए हमारे पास ऑफलाइन में हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है कॉपी है, बुक है, बहुत सारे मार्केट में हम अलग अलग तरह की कॉपी परचेज़ करते हैं और बुक भी परचेज़ करते हैं। तो हम बुक में या कॉपी में या अलग अलग तरह का डायरी होता है, उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये सब जितने भी हैं, ये सब ऑफलाइन मोड में स्टोर करते हैं डेटा, यानी नॉन इलेक्ट्रॉनिक। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन हम क्या इस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में स्टोर करना हो डेटा को, तो हमारे पास क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में स्टोर करना है डेटा को, तब हमारे पास कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना, और MS एक्सेस है और नोटपैड भी है। तो हमारे पास कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, तो हमारे पास नोटपैड है, हम नोटपैड में स्टोर कर सकते हैं डेटा को। उसके बाद वर्ड पैड है, वर्ड पैड में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वर्ड है, MS वर्ड है, एक्सेल है ना, पावर पॉइंट है, इसको PPT बोलते हैं, MS एक्सेस है, ये सब पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो फिर ये सारे चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और सबके अपने अपने फीचर्स भी हैं। हम नोटपैड में डेटा को जो जनरली स्टोर करते हैं, वैसे डेटा को जो ज़्यादा समय तक इसका इस्तेमाल ना हो, जिसका इस्तेमाल बहुत ही कम समय तक, तो ये एक तरह से रफ़ कॉपी के रूप में इस्तेमाल होता है। रफ़ कॉपी आप लोगों ने यूज़ किया होगा, ये रफ़ कॉपी है, तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। और उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमारे पास वर्ड पैड है, और उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमारा MS वर्ड है। MS वर्ड में भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और एक्सेल में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो MS वर्ड और एक्सेल में क्या अंतर होगा, अगर हम MS वर्ड में डेटा को स्टोर करें तो डेटा तो स्टोर हो जाएगा,
पर इसके अंदर थोड़ी सी प्रोसेसिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरह की प्रोसेसिंग? जैसे अगर अचानक से किसी ने कहा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, उसी का डेटा हमें चाहिए। तो हम इस तरह की प्रोसेसिंग करके डेटा को हम एक अरेंज करके डेटा को हम डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो MS वर्ड के अंदर ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएगी। ये हम कर सकते हैं लेकिन मैनुअल करना पड़ेगा मुझे, लेकिन ये काम आसान हो जाएगा एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर बहुत ही कमाल का फीचर सब है, जिस फीचर के ज़रिए हम मनचाहे रिकॉर्ड्स को हम इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। अब जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा कि हर वो बच्चे जो कि सिलाओ से बिलोंग करते हैं, केवल उन बच्चों का रिकॉर्ड्स हमें प्रिंट आउट दे दीजिए। तो ये काम हम आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। वर्ड में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए एक्सेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑफिस के अंदर। लेकिन जब रिपोर्ट बनाने की बारी आती है तो रिपोर्ट सबसे अच्छा MS एक्सेस के अंदर बन सकता है। हम इसमें जानेंगे MS एक्सेस के अंदर ये कैसे हम एक्सेल में जो काम आसानी से नहीं हो सकता वो काम आसानी से हम एक्सेस के अंदर कैसे कर सकते हैं, और ये एक्सेस क्या क्या कर सकता है वही हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जानेंगे। पावर पॉइंट में मिनी स्लाइड बनता है, जिस स्लाइड के जरिए हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं। अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो हम PPT में पढ़ा रहे हैं, पावर पॉइंट स्लाइड में पढ़ा रहे हैं। तो एजुकेशन पर्पज़ में PPT का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है। तो आपने इन सारे सॉफ्टवेयर बारे में थोड़ा थोड़ा जाना कि सभी का इम्पोर्टेंस क्या है। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर क्लास में MS एक्सेस पर फोकस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको एक बार सीख लिया तो ऑफिस के बहुत सारे काम को आप आसानी से निपटा सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम जानते हैं कि MS एक्सेस क्या कर सकता है। MS एक्सेस को जानने के लिए हमें देखना होगा कि MS एक्सेस डेटा को स्टोर एक्चुअली करता कैसे है। तो देखते हैं। MS एक्सेस सारे डेटा को स्टोर करता है टेबल के फॉर्मेट में। और टेबल दो चीज़ से बना होता है, एक तो बनता है रॉ से, दूसरा बनता है कॉलम से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक टेबल हमने ड्रॉ किया है। इस टेबल के अंदर आपके पास कुछ रॉ है और कुछ कॉलम भी है। तो ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट क्या है, एक रॉ है, ये रॉ नंबर 1 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक फिर आपका ये दूसरा रॉ है, ये रॉ नंबर 2 हो गया। और ये तीसरा रॉ हो गया रॉ नंबर 3। और ये चौथा रॉ हो गया रॉ नंबर 4। उसी तरह से ये आपके सारे रॉ को अगर हम यहाँ से हटा दें तो अब आपके सामने एक ही कॉलम है। अब हमारे पास केवल एक ही कॉलम है। अब वो एक कॉलम ये है पूरा। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आपके पास दो कॉलम है, एक तो ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है। लेकिन जैसे ही हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया तो तीसरा एक कॉलम और बन गया। यानी अब इसके अंदर 3 कॉलम है। एक कॉलम ये पूरा का पूरा, दूसरा कॉलम ये, और तीसरा कॉलम ये C1, C2 और C3। ये 3 आपके सामने कॉलम है। तो रॉ ये हो गया रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3, रॉ नंबर 4। ये रॉ 1, रॉ 2 और रॉ 3 और ये रॉ 4। और कॉलम कितने हो गए? कॉलम 3 हो गए इसके अंदर, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो MS एक्सेस या MS एक्सेल या MS वर्ड, ये तीनों टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकता है। लेकिन MS एक्सेस के अंदर बहुत ही कमाल का फीचर है। इस टेबल के अंदर जब हम डेटा को स्टोर करते हैं MS एक्सेस के अंदर, तो फिर इससे रिपोर्ट बनाना हमारे लिए आसान होगा। इसको आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे कि कैसे ये काम आसानी से कर सकता है। अभी हम बस इतना ही समझेंगे कि हमारा जो डेटा स्टोर होगा MS एक्सेस के अंदर, वो केवल और केवल टेबल के अंदर ही डेटा को स्टोर करेंगे, और कोई दूसरा तरीका डेटा को स्टोर करने का नहीं है MS एक्सेस के अंदर। तो MS एक्सेस में डेटा कैसे स्टोर करेंगे, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि कैसे हम MS एक्सेस को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको
कि सबसे पहले हम एम एस एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए रन कमांड पे जाएंगे। और रन कमांड पे कैसे जाएंगे, तो हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर रन लिखेंगे तो भी आ जाएगा, या विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। और जैसे ही ये विंडोज़ आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड कुछ इस तरह से डिस्प्ले करेगा। ये आपका रन कमांड है। और या तो आप इसको टाइप कर दीजिए रन, तो रन आ जाएगा, या विंडोज़ प्लस आर भी प्रेस करेंगे तो रन आपका इस तरह से खुलेगा। ये खुलने के बाद आप इसमें टाइप करेंगे एम एस एक्सेस, कैपिटल या स्मॉल किसी में भी टाइप करेंगे, इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। और इसमें एम एस एक्सेस टाइप करना, ऐसे आप इंटर प्रेस करेंगे, ये आपके सामने एम एस एक्सेस डेटाबेस खुल चुका है। यही आपका एम एस एक्सेस डेटाबेस है।